आलमी तनाज़ात पर पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ एक। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा ईरान की सूरत हाल पर बात करेंगे। चीनी दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आलमी तनाज़ात पर दोनों ममालिक अमन और इंसाफ पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान चीन के अमन के फ़रोग और जंग के खात्मे के लिए किरदार अदा करेंगे। अमरीका और इसराइल पर जोर देते हुए फौरी हमले रोकने का हुक्म। ईरान में तारीखी मकामात की तबाही पर चीन का अफसोस। एटमी तनसीबात पर हमलों की शदीद मज़म्मत की। फ्रीकैन से तहम्मुल से काम लेने की गुजारिश। कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से बचाने की भी अपील की गई। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ती में जंग को अमन में बदलने का मिशन। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का दौरा। चीन अपने हम मनसब वागी से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा इजलास और मशरक़ वस्ती में अमन कोशिशों से मुताल्लिक़ चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान दरीना स्ट्रेटजिक शराकतदारी के तनाज़ुर, इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर ट्रंप अपना हुर्मुज़ के बगैर भी जंग खत्म करने पर आमादा हो गए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने के ख्वाह हैं। ट्रंप ने मशीरों को बता दिया वो हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप अपना हुर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के ख्वाहिशमंद। ट्रंप इंतजामिया के अहदेदार के हवाले से दावा किया गया कि ट्रंप ने अपने मशीरों को बता दिया वो अपना हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग का खात्मा चाहते हैं। सदर ट्रंप अपना हुर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी अखबार ने मजीद लिखा, ट्रंप ने फैसला किया कि अमरीका को अपने बुनियादी अहदाफ हासिल करने चाहिए। अमरीका और इसराइल की ईरान पर अब तक की सबसे खतरनाक बमबारी। असफहान पर 2000 किलो वजनी बंकर बस्टर बम बरसा दिए। तेहरान में मुतअद्दिद धमाके, कुछ इलाकों में बिजली भी मुअत्तल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक असफहान में 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने बमबारी की वीडियो सोशल अकाउंट पर भी शेयर कर दी। इसराइली फौज का तेहरान में मिसाइल साज तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा, तकरीबन 40 असलहा साजी और तहकीकाती मराकज़ पर हमले किए गए। असफहान पर बमबारी अब तक की सबसे खतरनाक बमबारी करार। ईरान के भी जवाबी वार। अमरीकी अड्डों और इसराइल पर मिसाइल हमले, ड्रोन से भी हमले किए गए। चौहनी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करने का दावा। अमरीका के 5 फौजी अड्डे, ड्रोन तनसीबात और एहलकारों को निशाना बनाया। 87वीं लहर में अमरीकी और इसराइली पायलट्स की कमी गाहें भी तबाह कर दी। शारजा में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला। दुबई पोर्ट पर ईरानी हमले में ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। मलबा गिरने से घर में आग, 4 अफराद जख्मी। जनूबी लेबनान में इसराइली हमले। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 3 एहलकार हलाक। हिजबुल्लाह से झड़पों में 4 इसराइली फौजी मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के मुताबिक जनूबी इलाके के बनी हयान के करीब धमाके में अमन एहलकारों की गाड़ी तबाह हो गई। 2 एहलकार हलाक हुए, 2 जख्मी हुए। जनूबी लेबनानी गाँव में भी एक इंडोनेशियाई अमन एहलकार गोला लगने से हलाक हो गया। एक शदीद जख्मी हुआ। हिजबुल्लाह के भी शुमाली और इसराइल जनूबी लेबनान में अफवाज के ठिकानों पर रॉकेट हमले। झड़पों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक। ईरान पर जो अमेरिका और इसराइल ने हमला किया वो नाकाबिले कबूल है और किसी भी सूरत कोई जस्टिफिकेशन उसकी नहीं बनती है। पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने इस बात की मज़म्मत भी की और ये बात बार बार कही कि ये अमल नाकाबिले कबूल है। इसराइल अरब ममालिक को जंग में धकेलने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को एक बार फिर चकनाचूर कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का सेमिनार से खिताब। कहा, मौजूदा हालात में इत्तेहाद उम्मत की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। मौजूदा बहरान में पाकिस्तान की क़यादत का मस्बत किरदार किसी से मुख्फी नहीं है। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र अमन कोशिशों में पाकिस्तान के साथ हैं। मुल्क में वहदत और यकजहती बरकरार रखना उलमा इकराम की जिम्मेदारी है।
मशरक़ मुफ्ता में कशीदगी के बायस आलमी फ़िज़ाई सनत को संगीन चैलेंज का सामना। एयरलाइंस ईंधन की कीमतों में बेपनाह इजाफा, तैयारों की किल्लत से दो चार हो गए, किरायों में इजाफा और परवासें कम कर दी। आउटसाइड बजट जो है फिलहाल कोई भी महकमा जो है कोई रिक्वेस्ट ना भेजे और उस ऑस्टेरिटी मेजर्स में मज़ीद किफ़ायतशारी के लिए जो गाड़ियां हैं उनके सरकारी गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल, और पब्लिक के लिए भी ये कि जी ऐसे ट्रिप्स जो है उसको अवॉइड करें जिसको आप सिर्फ और सिर्फ तफरीही बिना पे आप यूज़ करते चलें। ईंधन की बचत के लिए अवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध काबीना इजलास में किफायतशारी पर बात हुई, फैसला किया गया है कि कोई महकमा इजाफी बजट की दरखास्त न भेजे। कच्चे में ऑपरेशन के बाद हालात काफी बेहतर है। वज़ीर दाखिला नज्जार ने कहा कि घोटकी, शिकारपुर, कशमोर समेत कई अजला से इंतहाई मतलूब डाकू हथियार डाल चुके। ऐसे अनासर को मुआशरे में वापस लाया जाए। कच्चे के इलाके में तरक्याती काम कराएंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज सिर्फ एक मैच खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्बी पंजा आजमाई करेंगे। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे शुरू होगा।